जी स्पीच पढ़ती हैं पार्लियामेंट में शुरुआत के सेशन में, तो स्पीच कौन लिखता है? प्रेसिडेंट लिखता है या लिखती हैं? क्लियर मिसाइल वॉज नोटबंदी, नॉट 142। आपके काम में दखलअंदाज कर सकता है ना, आप कोर्ट के काम में दखलअंदाज कर सकते हैं। दीज आर लाइन्स ड्रॉन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। आपने इमरजेंसी की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिसके एडीएम जबलपुर ने जिसको अपहोल्ड किया। आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तो बात ही नहीं की। ये भी तो इमरजेंसी चल रही है ना। आपने जिस तरह से संस्थाओं का कब्जा हो रहा है उसकी बात नहीं की। जिस तरह से एक पब्लिक, मतलब के बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दे? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। फिर आपने एक और अजीब सी बात की। आपने कहा कि जो 14-15 मार्च को किसी जज के घर पे कुछ हुआ तो उसके पास हमें सुप्रीम कोर्ट में से ऐसी खबर मिली है, यह आपने कहा। रिलायबल सोर्सेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के बताया गया, उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अभी आप तय करोगे वो एफआईआर करना। वो भी एक 5 जजेस का फैसला है, वीरा स्वामी का, कि एफआईआर तभी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैंक्शन देगा। तो उस फैसले को नहीं आप मानते? अभी जो फैसले हो चुके हैं उनको मानते नहीं, जो क्योंकि आप सोचते हो कि वो गलत हैं, और जो आप सोचते हो सही हैं क्योंकि सरकार वो ऐसा चाहती है तो वो सही है। और फिर आपने ये कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज तक कोर्ट क्यों नहीं बताती कि क्या नहीं है? तो कोर्ट आपको बताएगी। ये कोर्ट का एक कर्तव्य है कि आपको जाकर चिट्ठी लिख के बताए कि ये हो रहा है। कोर्ट फैसला करेगी और हम कोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। कोर्ट को तथ्य तक पहुंचता है कि किसने साजिश की, किसने नहीं की। और आपको अगर कोई खबर है तो बताइए जनता को, और ये भी बताइए कि किसने आपको खबर दी।
ना कोर्ट आपके काम में दखलंदाज कर सकता है, ना आप कोर्ट के काम में दखलंदाज कर सकते। दीज आर लाइन्स ड्रॉन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।